ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2-1-21। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। प्रश्न: अगर तुम बच्चों से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? उत्तर: बोलो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तुम ईश्वरीय बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते। बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। यह अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बच्चे भले समझते तो होंगे परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है, जो 3 रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। बच्चे भी लिखते हैं, बाबा हम भूल जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है, ड्रामा अनुसार है बहुत सहज। बच्चे समझते हैं ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप टीचर सतगुरु है। सच सच, इसमें गफड़े आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते बाबा हम हार खा लेते हैं, तो कदम कदम में पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं, सबको तो नहीं दे सकते। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। बल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे से ऊंचे बाप है। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण समान बनने का। जानते हो इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं। पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया भुला देती है। बाबा कहते अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी हैं तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप की श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए, परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है। दिल में लगता जरूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या? याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं। बरोबर हम आत्मा है, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। और क्या कहते हैं? मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ाने वाला भी आ गया, सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने लिए। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। बल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। तकदीर में नहीं है, तदबीर तो बाप कराते ही हैं।
तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती है। ना स्पेशल पढ़ाई है, उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ाने लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसे नहीं करते हैं। यह तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। यह तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग से कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भले पैसे लेते हैं, खास टाइम देकर पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं। इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मनमना भव। याद से क्या होता है यह तो समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो। उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। अब तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। यह तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको यह लक्ष्मी नारायण समान बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं। कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, हम पाप आत्मा है। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वो सब क्या करने जाते हैं? दर्शन से फायदा तो कुछ भी नहीं। एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है। जैसे और त्योहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्योहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्योहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर ही एक है, मनमना भव। यह तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वो चारों धाम जन्म बाई जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई कभी नहीं कहते हैं कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते हैं। इस रूहानी यात्रा का तो किसी को पता नहीं है। तुमको अभी बाप ने बताया है, यह याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी ऐसे का ऐसे बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं, जैसे वास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया। ये भी चक्कर लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फिरे फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते। भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। ये सब यात्राएं है झूठी। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं। सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नलेज सुनाते हैं, तुमको स्मृति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र बने। अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो। यह हम सो का अर्थ
बाप कितना सहज समझाते हैं। ओम अर्थात में आत्मा, फिर हम सो आत्मा, ऐसे चक्र लगाती है। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं यह जो मंत्र है यह हरदम याद रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम सुदर्शन चक्र रखा है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही उच्च पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। यहाँ तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते हैं। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिजल्ट निकाल लेंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगा जो जांच करते होंगे पेपर्स की। तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं ना, क्या बनेंगे? देवता बनेंगे? बैरिस्टर बनेंगे? क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वह समझते हैं हमको सर्विस करनी है, प्रजा बनानी है ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अक्ल कम होता है। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती है। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करे, धंधा कैसे करे। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन न जाए तो कुछ ना कुछ आथत देकर बता देते हैं। यह कोई मेरा धंधा नहीं है, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सतयुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वह है ही सुख धाम। वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है। यह अक्षर वहाँ होते नहीं। यह यहाँ पूछा जाता है, कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी खुशी हो। इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। यह है ही दुख की दुनिया। वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खैरापत पूछते हो? हम तो ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैरापत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया, फिर किसकी परवाह। यह हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जब भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश रजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश रजी है। बीमार भी होंगे तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं। देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चे को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी।
कहाँ बाप मरे तो ताज हमारे सिर पर आए, आस होगी प्रिंस से महाराजा बनो, वहां तो ऐसी बात नहीं होती। अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहां वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं। बच्चों को महल आदि बना कर देते हैं, आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो, सतयुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहां जाएंगे। वो तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हें प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वह तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर यह अज्ञान की बातें सुनते आए, अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, कनेक्शन और रिलेशन द्वारा मनसा शक्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण देखने वाले सूक्ष्म सेवाधारी भाव। जैसे वाणी की शक्ति व कर्म की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, वैसे सबसे पावरफुल साइलेंट शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए बाप दादा के साथ निरंतर क्लियर कनेक्शन और रिलेशन हो। इसे ही योग बल कहा जाता है। ऐसी योग बल वाली आत्माएं स्थूल में दूर रहने वाली आत्मा को सन्मुख का अनुभव करा सकती है। आत्मा का आह्वान कर उन्हें परिवर्तन कर सकती है। यही सूक्ष्म सेवा है। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आज का स्लोगन, अपने सर्व खजानों को सफल करने वाले ही महादानी आत्मा है। अच्छा।